अगस्त का महीना है और हम सभी 15 अगस्त को अपने देश का राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, जिसे स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। इस दिन हम अपने विद्यालयों में, हर सरकारी परिसर में, अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज लहराने के भी कुछ नियम हैं, कायदे और कानून हैं। हमारे ध्वज की बहुत बड़ी गरिमा है। इस गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारे देश का जवान हमारी सरहदों पर शहीद हो जाता है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि जब हम झंडा लहराएं तो हमें झंडा संहिता की जानकारी होनी चाहिए। अपने झंडा की मान मर्यादा रक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। हर घर तिरंगा भारतीय सरकार का एक टारगेट है, जो हम 11 से 17 अगस्त तक मनाएंगे। तो आइए जानें हमारे देश के झंडे के बारे में, झंडा संहिता। हमारे राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद व सबसे नीचे हरा रंग है। सफ़ेद रंग की पट्टी में 24 तिलियों का नीले रंग का एक धम्म चक्र है। इस धम्म चक्र को बौद्ध सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। इससे पहले आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया जिसमें बीच में चरखा था। क्योंकि चरखा भारतीय नहीं था, इसे तुर्क अपने यहाँ से भारत लाए थे। भारत में तो सूत काटने के लिए तकली का प्रयोग होता था, इसीलिए संविधान सभा ने चरखे की जगह 24 तिलियों वाले धम्म चक्र को स्वीकार किया, जो 24 घंटे सक्रिय रहने का प्रतीक है। भारत में कर्नाटक के हुबली में स्थित ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही एकमात्र खादी के झंडे बनाने का लाइसेंस प्राप्त है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में कांग्रेस नेता नवीन कुमार जिंदल के प्रयास से केंद्रीय मंत्रिमंडल को ध्वज संहिता में संशोधन करना पड़ा था। नई ध्वज संहिता में धारा 2 जोड़ दी गई, जिससे सभी नागरिकों को अपने परिसर और घरों पर झंडा फहराने का अधिकार दे दिया गया। इतना जानने के बाद आइए जानें कि राष्ट्र ध्वज की गरिमा व सम्मान को कैसे बनाए रखें। जहाँ तक संभव हो, ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए। झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन के साथ नहीं होना चाहिए। फटे और मैले ध्वज को कभी भी फहराया नहीं जाना चाहिए। ध्वज पर कुछ लिखा या छपा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्र ध्वज किसी भी अन्य ध्वज से सदैव ऊंचा रहना चाहिए। राष्ट्र ध्वज ऐसी जगह फहराया जाना चाहिए जहां से सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ध्वज हमेशा वक्ता के दाईं ओर ही लगाया जाता है। ध्वज किसी कार के बीचों बीच या दाईं ओर ही लगाया जाता है। ध्वज अगर फट जाए तो उसे उचित तरीके से नष्ट करना चाहिए। आई होप कि आपको ये राष्ट्रीय ध्वज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो व्यू इंडिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।